दोस्तों आज मेरे साथ हैं सरिता प्रधान जी। ये ओडिशा के बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारे पास इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है। इन्होंने मुझे बताया था कि 2018 से 2020 तक इनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी। पाइल्स की प्रॉब्लम इनकी कम हो गई। इन्होंने इधर उधर आयुर्वेदिक चूर्ण खाया, लेकिन 2020 के बाद इनको आईबीएस के सिम्टम्स जो है वो दिखाई देने लगे। यानी कि इनको ब्लोटिंग होता था। इन्होंने बताया कॉन्स्टिपेशन इनको बहुत ज़्यादा सीवियर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था और इन्हें भूख भी नहीं लगती थी, एसिडिटी होती थी और इन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी। और इनको जब आए हैं यहाँ पर तो इनको नले भी पड़े हुए थे और इन्होंने अपना जो इलाज है एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी यानी कि तीनों जगह पर इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। तो सरिता जी आप बताओ कि आपको शुरुआत ये कैसे हुआ था, यानी 2018 से जो पाइल्स हुआ तो उस टाइम आपको क्या दिक्कत होती थी और ये जो ब्लोटिंग वगैरह हो रही थी, कॉन्स्टिपेशन, भूख नहीं लगता था, ये आपको किस तरह का उस टाइम सिम्टम्स जो है वो क्या नज़र आते थे वो बताओ। पहले तो मुझे मैं बाहर का खाना वगैरह ज़्यादा खाने लगी थी और हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल का खाना खाती थी, तो उसके वजह से मुझे पाइल्स हो गया था। फिर पाइल्स मेरा ठीक होने के बाद कुछ 2 साल बाद फिर से मुझे 2020 में जैसे कॉन्स्टिपेशन मुझे रहने लगा था स्टार्टिंग में ज़्यादा। फिर धीरे धीरे ब्लोटिंग होने लगा, गैस बनने लगा, पेट फूला ही रहता था और भूख वगैरह नहीं लगती थी, एसिडिटी होती थी। तो खाना वेट काफ़ी लॉस हो गया था, खाना नहीं खा पाती थी, तो वेट काफ़ी लॉस हो गया था। उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए थे। एलोपैथिक में दिखवाया था 2-3 जगह और आयुर्वेदिक में भी दिखाया, होम्योपैथिक भी दिखाया मैंने। फिर डाइट वगैरह लेना स्टार्ट किया था, तो डाइट से थोड़ा बहुत ठीक रहता था पर फिर वैसे ही रह चलता था। फिर होम्योपैथिक में मैंने चंडीगढ़ में दिखाया था, एलोपैथिक भी मैंने चंडीगढ़ में दिखाया था, मैं वहाँ पे स्टडी करती थी। तो फिर और घर पे मैंने दिखाया था आयुर्वेदिक में। तो फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि जैसे ही दवाइयाँ बंद करते थे वो फिर से स्टार्ट हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने डाइट वगैरह, फाइबर कंटेंट वगैरह ज़्यादा लेना स्टार्ट किया, तो ठीक रहता था, बट कॉन्स्टिपेशन हमेशा ही बना रहता था और ब्लोटिंग भी हमेशा ही रहता था। फिर उसके बाद मुझे फिर किसी ने बताया एक जगह, डॉक्टर ने, कि तुम्हें आईबीएस सिम्टम्स है, तुम्हारे जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो आईबीएस के हैं। तो उसके बाद मैंने आईबीएस के काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे सर का वीडियो मिला था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी दिखाने के लिए। तो अभी आपको क्या क्या सिम्टम्स, आपको जो भी बताए थे वो सारी समस्या आपकी ठीक हो गई है? हाँ, मेरा कॉन्स्टिपेशन जो सबसे ज़्यादा सीवियर था वो अभी नहीं है, एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लोटिंग नहीं है, कभी कभार हल्की फुल्की हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर खा लेती हूँ, और पेट इतना फूला भी नहीं रहता है और स्ट्रेस वगैरह भी नहीं रहता है, क्योंकि पेट वगैरह साफ रहता है तो स्ट्रेस वगैरह नहीं रहता है। और भूख भी बहुत अच्छे से लगती है अभी, और अभी वेट भी काफ़ी गेन हो गया है। वेट लॉस हो गया था मेरा काफ़ी, तो अभी वेट भी गेन हो गया है, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है। ये जब आई थी तो इनका जो वेट है काफ़ी कम था और अभी इनके चेहरे पे काफ़ी अच्छा ग्लो दिख रहा है और वेट भी इनका गेन हो गया है, 3-4 किलो बता रही है। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है लाने के लिए इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, मेहनत किया। ये भी थेरेपी लेती भी है, थेरेपी देती भी है। हालांकि अभी तो सिर्फ एक ही टाइम ट्रीटमेंट लेती है, बाकी पूरे दिन ये थेरेपी करती रहती है। तो इसका कहना है कि इसका भी कहना है, मेरा भी यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या इलाज करवा रहे हैं तो साथ ही साथ आपको फिजिकल मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके आंतों में हलन चलन होना, वॉक करना, आपका चलने फिरने वाला कोई काम हो गया तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप ऑफिस में बैठे रहने वाला काम करते हैं तो भी आप थोड़े टाइम निकालिए, 2-3 घंटे बैठिए, उसके बाद जाके 5-10 मिनट आप वॉक करके आइए, फिर आप बैठ के दोबारा काम शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और आपको ट्रीटमेंट
लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक देखिए आंतों की सूजन नहीं ठीक करेंगे, इनकी नाभि भी खिसकी हुई थी, ठीक है, नाभि बॉडी भी अभी, एसिडिक थी मेरी, बचपन से ही बॉडी एसिडिक थी। हाँ इनकी बॉडी जो है एसिडिक थी, यानी कि उसी के वजह से इनको पाइल्स की दिक्कत हुई। और इन्होंने जैसा बताया कि बाहर का ज़्यादा खाना इन्होंने खाया, हॉस्टल में रहती थी, तो उसकी वजह से इन्हें पाइल्स की दिक्कत हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको आईबीएस के सिम्टम्स आ गए, तो धीरे धीरे जो है समस्या इनकी बढ़ती चली गई। फिर डाइट करने लग गए, फिर धीरे धीरे कैसे भी करके इन्होंने इधर उधर इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे पास आए, हमने इन्हें ट्रीटमेंट दिया, हमें खुशी है कि हम इन्हें ठीक कर पाए। और ये भी यहाँ पर ट्रीटमेंट दूसरों को देती है, पूरे दिन खुश रहती है। और रहने वहने का कोई दिक्कत आपको यहाँ पर कैसे? नहीं, रहने का इधर है, रूम वगैरह सब सर ने दिया हुआ है, खाना वाना भी सब सर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए भी सब फैसिलिटीज़ हैं। सभी के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और रही बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो है हमारा ट्रीटमेंट सस्ता बहुत है। आप लोग कई बार ऐसा सोचोगे कि यार इतने सस्ते में कैसे करते हैं, तो हमारा जो वो है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होके जाने चाहिए। लैक ऑफ मनी के वजह से लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट स्किप कर देते हैं। कहीं भी आप ट्रीटमेंट कराने जाओगे, अगर वहाँ पे ज़्यादा महंगा रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने भर ट्रीटमेंट करवा लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा आप एफर्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिर वो आपको लगेगा कि मेरा 50,000 रुपया महीना, 60,000 रुपया महीने का खर्च हो जा रहा है, तो ये इतनी ज़्यादा रकम जो है लोगों के पास नहीं रहती है। दूसरा, जब आदमी ट्रीटमेंट कराने के लिए हमारे पास पहुंचता है तो उसको एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेदिक के डॉक्टर, सभी जगह से उनको पैसे जो है उनके बहुत ज़्यादा खर्च हो चुके होते हैं, तभी यहाँ पर लोग आते हैं। तो उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो सब चीज़ों को समझते हैं, इसलिए हमारा जो है फीस अभी बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि देखिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी हमें भी फीस बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे स्टाफ के सैलरी अगर बढ़ाते हैं तो हमें फीस भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ही हम आगे काम भी कर पाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट भी दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर होती हैं तो आके आप अपना इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए और धीरज के साथ आइए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं 10 दिन में 15 दिन में अपना आईबीएस को ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, जो आपका कई सालों से है। ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। कई लोग आपके लिए वीडियो भी बनाते हैं यूट्यूब पर, कोई बोलता है 10 दिन में आपका आईबीएस ठीक कर दूंगा, 15 दिन में नल ठीक कर दूंगा। तो वो सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, खाली पैसे बर्बाद होंगे आपको। और दवाई के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि इन्होंने आपको बता दिया कि इन्होंने आयुर्वेदिक भी कराया, होम्योपैथी भी कराया, एलोपैथी भी कराया, लेकिन कहीं पे कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है? अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी रिलीफ है। और जैसे कि मैं यहाँ पर देती भी हूँ ट्रीटमेंट, तो मेरा बॉडी मूवमेंट होता है, तो अच्छा लगता है, काफ़ी ब्लोटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली बॉडी मूवमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो आप जो थेरेपी ले रहे हो और खाना भी खा रहे हो तो उससे डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है, ब्लोटिंग वगैरह नहीं होता है। और जैसे कि आपको नॉर्मल लोगों को भी बाहर का खाना ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये दिन पे दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना चाहिए और अपने खाना डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती ही रहेगी। ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी और बढ़ भी रही है, क्योंकि आजकल देखिए मोबाइल का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल्स हैं। और मोबाइल्स का सही इस्तेमाल करने के बजाय आजकल लड़के ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बच्चे गलत कंटेंट देख के, एडल्ट कंटेंट देख के उस मास्टरबेशन भी करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको नेवल जो हमारी नाभि है उसके नीचे का एरिया आपका बिल्कुल कमज़ोर होता चला जाता है। फिर आप कोई हल्का सा भी वजन उठाएंगे अगर खाली पेट, तो आपकी नाभि खिसक जाएगी। उसके बाद से ही आपको आईबीएस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, मास्टरबेशन नहीं करना है और अच्छी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, ये सब लाइफ स्टाइल में आपके होना चाहिए। और अगर आप कई सालों से परेशान हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ट्रीटमेंट है, लाइफ टाइम
आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी, आप आके ट्रीटमेंट लेंगे, आप 100% ठीक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।